नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बीते 15 दिनों से लोगों को इंतजार है कि नीट छात्रा के मामले में कुछ तो ऐसी बातें निकलकर सामने आएगी जिससे पता चले कि आखिर कौन असल में गुनहगार है और पुलिस अधिकारी किसको बचाने की शुरुआती वक्त में कोशिश कर रहे थे और हॉस्पिटल की क्या भूमिका है, डॉक्टर्स की क्या भूमिका है, क्यों बार बार इनके ऊपर सवाल उठा। लेकिन जिस एसआईटी का गठन करके सम्राट चौधरी ने पूरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, वो एसआईटी क्या कर रही है? एसआईटी की टीम ने अभी तक जांच के तौर पर क्या कुछ किया है? किसके फोन जब्त किए, किसकी गिरफ्तारी हुई, कहां कहां पे सील किया गया है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? अभी भी लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार चुप क्यों है? वो सीएम है भी या नहीं है? नैतिक तौर पे वो जिंदा है बिहार में या नहीं है? या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम जहां पे किसी को पुरस्कार देना हो, कोई योजनाओं की फहरिस्त गिनानी हो, बस क्या इतना भर उनका काम रह गया है? वैसे ये सवाल सिर्फ हम आप नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रदेश में विपक्षी खेमा भी पूछ रहा है और रोहिणी आचार्य जैसे लोग भी ट्विटर पे और एक्स पे सक्रिय है, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना बनता भी है कि आखिर सम्राट चौधरी जो बात बात में बुलडोजर निकाल दे रहे थे, उनका बुलडोजर है कहां? वो शंभू हॉस्टल पे क्यों नहीं गया अभी तक? शंभू हॉस्टल को जमींदोज क्यों नहीं किया गया? अभी तक इसमें ये सारे एंगल क्यों नहीं निकलकर सामने आए हैं कि कोई अवैध निर्माण भी हो सकता है? क्योंकि हमने तो अभी बीते 2 महीने में यही देखा है कि सम्राट चौधरी को दूसरा योगी बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इनके बुलडोजर के जरिए ही इंसाफ होगा। तो फिर सम्राट चौधरी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? गृह मंत्री बनने के बाद तो लोग नीतीश कुमार को भूल गए हैं, तो आज हम भी नीतीश कुमार से ज्यादा सम्राट चौधरी पर फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी के सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे और फिलहाल कहा जा रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है बिहार में, तो इतने संजीदा मसले पर अभी तक कार्रवाई के तौर पे क्या एसआईटी के गठन कर देने भर से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ये वही बिहार है जहां लड़कियों के मसले पर सबसे संजीदा मामला आया था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का, और उसके बाद किस तरीके से रसूखदार लोगों ने इस पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की। उसके बाद हर घटना के बाद ये डर मन में आता है और खासकर लड़कियों महिलाओं के बारे में कि इसके तार अगर सत्ता तक जुड़े हुए होंगे तो लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और इसी मामले में हमने ये भी देखा कि मैनेज करने की भरपूर कोशिश की गई और ये कोशिश का ही नतीजा है कि अभी तक कोई चेहरा बेनकाब नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कदम नहीं उठाए गए हैं अभी तक कोई कॉन्क्रीट जानकारी किसी के पास नहीं है कि एसआईटी की टीम क्या कर रही है, एसआईटी की टीम ने कार्रवाई के तौर पे क्या की है, अगर पहले ही सबूत मिटा दिए गए हैं, और किस पे कार्रवाई करनी है? उस अधिकारी पे जिसने गलत बयानी की, जिसने ये कहा कि नहीं नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि 90 गोली खाकर लड़की बेहोश हो गई, लड़की की जान चली गई। क्या उस महिला पुलिस अधिकारी पे जिसके बरगलाने की वजह से और शुरुआती वक्त में केस को इधर उधर करने की वजह से पूरा मामला खराब हुआ, लड़की की जान तक गई? या उस हॉस्पिटल पे, प्रभात हॉस्पिटल, जो पटना का बहुत फेमस हॉस्पिटल है और जिसके लिए डॉक्टरों की लॉबी सामने आ चुकी है, जिसके लिए डॉक्टर एकदम खड़े हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होना चाहिए इस अस्पताल को और उस डॉक्टर को, इन सब पे क्या कार्रवाई हुई है? क्या इनको तलब करके पूछताछ हुई है? डॉक्टर को बुलाकर पूछा गया कि उसने इलाज के नाम पर क्या किया, ऐसा क्या किया और लड़की को क्या हुआ था? क्यों हमारे पास कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है? सम्राट चौधरी साहब, आप सच में योगी बनना चाहते हैं तो योगी की तरह फैसले लेना सीखिए। हमें इंतजार है कि आप जल्द से जल्द फैसला लेंगे, और जो आपकी एसआईटी की टीम काम कर रही है और लोग सड़कों पर हैं, उन्हें इंतजार है, गुस्से में है, उनका भरोसा जीतिए और बताइए कि क्या हो रहा है। एक्शन के तौर पे हर दिन एक डेडलाइन तय कर दीजिए कि आज शाम 6 बजे तक या कल शाम 6 बजे तक हर हाल में डे टू डे रिपोर्ट देनी होगी कि इस मामले में जांच प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ी है। बहुत जरूरी है ये कदम उठाना और हमें इंतजार है कि आप कदम उठाएंगे। फिलहाल अगर आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर से हैं, आपका जहां से भी ताल्लुक है, मुझे लगता है कि इस मासूम बच्ची के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, और इसके अलावा बिहार की उन बच्चियों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जो फिलहाल हॉस्टल छोड़कर, हॉस्टल खाली करके अपने अपने गांव घर लौट रही हैं। उनके लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर बिहार की कोई बच्ची बाहर निकलकर पढ़ाई नहीं कर पाएगी।